अब मुझे आपको जीएसटी में एक मेन चीज जो और बतानी है, वो लास्ट पार्ट है जीएसटी का, दैट इज सेट ऑफ जीएसटी। वैसे इसके बारे में आपको पहले थोड़ा बता चुका हूं मैं, पर ये थोड़ा सा और टेक्निकल है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट। हाँ बोलिए। सेट ऑफ जीएसटी बताया था मैंने, पर अभी वो पूरा नहीं है अपना। ये सेट ऑफ जीएसटी ये बताया था। सेट ऑफ जीएसटी में कैसे, मैंने आपको ये बताया था कि कैसे हम आउटपुट के साथ इनपुट को एडजस्ट करते हैं। मतलब कैसे हम इनपुट की आउटपुट के अगेंस्ट में क्रेडिट लेके बचे हुए अमाउंट को गवर्नमेंट को पे करते हैं, राइट। लेकिन यहाँ मैंने सिर्फ जीएसटी की बात की थी, यहाँ पे आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी की बात नहीं की थी। तो वो चीज हम डिटेल में देख रहे हैं। इसके लिए मुझे एक टेबल बनाना पड़ेगा गाइस, और आपको मुझे 2 मिनट देने पड़ेंगे। 2 मिनट होल्ड करिए सिर्फ। तो गाइस मेरी बात ध्यान से सुनिए, अब आप लोग इसको लिखिएगा मत अभी। आपको पता है कि इनपुट को हम एडजस्ट करते हैं आउटपुट के साथ, लेकिन इनपुट में हमारे पास 3 तरह के जीएसटी हैं। एक आईजीएसटी है जो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन के लिए होता है, और ये दो हमारे सीजीएसटी और एसजीएसटी हैं जो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन के लिए होते हैं। ऐसे ही आउटपुट में हमारे पास 3 जीएसटी हो सकते हैं ट्रेडर के पास। मतलब एक ट्रेडर ट्रेडर के पास इन तीनों अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है और इन तीनों अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। क्योंकि आपको पता है इनपुट को हम डेबिट करते हैं और आउटपुट को हम क्रेडिट करते हैं। सो एट द एंड ऑफ एनी मंथ और क्वार्टर, the balance left in these three accounts would be credit balance only, without set off of GST, and balance of these three accounts would be debit balance, right? परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, रिबेट सब कुछ करने के बाद भी इन तीनों अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस ही रहता है और इन तीनों अकाउंट में डेबिट बैलेंस रहता है। अब इनको आपको सेट ऑफ करना है। बोलिए क्या बोल रहे थे? अलग अलग है, वही पे बता रहा हूँ। सबसे पहले गाइस इनपुट आईजीएसटी को आउटपुट आईजीएसटी से सेट करते हैं। तो मैं यहाँ पे सीक्वेंस लिखता जा रहा हूँ, ये फर्स्ट है। सबसे पहले आप इनपुट आईजीएसटी के बैलेंस को आउटपुट आईजीएसटी से सेट करेंगे, सेट ऑफ करेंगे। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को या नहीं आ रहा है? आई एम आस्किंग दोज हु आर ऑनलाइन। Yes, sir. अदर्स? Yes, sir. प्रियांश, आदित्य, आशुतोष, हुनर, शुभी? Yes. अगर इसके बाद इनपुट आईजीएसटी का कुछ डेबिट बैलेंस तो भी बच जाए, तो फिर वो आउटपुट एसजीएसटी को सेट ऑफ करेगा, और फिर आउटपुट एसजीएसटी को सेट ऑफ करेगा। सपोज इनपुट आईजीएसटी में आपके पास बैलेंस है 10,000 रुपए का डेबिट, और आउटपुट आईजीएसटी में बैलेंस है 8,000 रुपए का क्रेडिट। तो आप इसमें से सिर्फ 8,000 को इस आउटपुट के अगेंस्ट में सेट ऑफ कर पाओगे। तो भी इनपुट आईजीएसटी में 2,000 का बैलेंस बच जाएगा। वो आप पहले आउटपुट आई सीजीएसटी में एडजस्ट करोगे। उसके बाद भी अगर इनपुट आईजीएसटी में बैलेंस बच गया, तो आप उसको आउटपुट एसजीएसटी से सेट ऑफ करोगे। तो ये सीक्वेंस लिख रहा हूँ इसमें यहाँ पे, राइट। इसका एग्जाम्पल भी बताऊंगा, पर अभी आप बताइए इतना समझ में आया आपको या नहीं आया? पहले इनपुट आईजीएसटी हमेशा आउटपुट आईजीएसटी के अगेंस्ट में एडजस्ट होगा। उसके बाद अगर इनपुट आईजीएसटी में बैलेंस बच गया, तो आउटपुट सीजीएसटी में एडजस्ट होगा। उसके बाद भी बच गया तो आउटपुट एसजीएसटी में एडजस्ट होगा। अब हम बात करते हैं इनपुट सीजीएसटी की। इनपुट सीजीएसटी पहले आउटपुट सीजीएसटी में एडजस्ट होगा, और उसके बाद अगर इनपुट का बैलेंस बच गया, इनपुट सीजीएसटी का, और
ये फर्स्ट वाला सीक्वेंस सेट ऑफ करने के बाद भी आउटपुट आईजीएसटी में कुछ क्रेडिट बैलेंस बचा हुआ है। मान लीजिए आउटपुट आईजीएसटी हमारा 10,000 का है और इनपुट सी आईजीएसटी हमारा 8,000 का है, तो आप आउटपुट को, राइट, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आउटपुट आईजीएसटी में आपके पास 10,000 का क्रेडिट बैलेंस है और इनपुट आईजीएसटी में 8,000 का क्रेडिट बैलेंस है, तो आप यहाँ ज्यादा से ज्यादा 8,000 ही एडजस्ट कर सकते हो इस 10,000 के बदले में इस फर्स्ट पॉइंट में। तो भी आउटपुट आईजीएसटी में आपके पास 2,000 की लाइबिलिटी बच जाएगी, राइट। अब मान लीजिए इनपुट सीजीएसटी आपका 5,000 का है और आउटपुट सीजीएसटी 4,000 का है, तो इस इनपुट सीजीएसटी को आप इस सीक्वेंस 4 में पहले आउटपुट सीजीएसटी में कन्वर्ट एडजस्ट करोगे, तो इस तरह से आउटपुट सीजीएसटी आपका पूरा नलीफाई हो जाएगा और यहाँ पे तो भी 1,000 रुपये बच जाएगा। इस 1,000 को फिर आप यहाँ पे एडजस्ट करोगे, किसके बदले में? आउटपुट आईजीएसटी के बदले में। ये समझ में आया आप लोगों को या नहीं आया गाइस? इनपुट सीजीएसटी में 5,000 का बैलेंस है आपके पास, आउटपुट सीजीएसटी में 4,000 का बैलेंस है, राइट। ये हमारी लाइबिलिटी है, राइट। और ये हमारी एसेट है। ये जो आपको ऊपर दिख रहा है ये लाइबिलिटी है और ये जो आपको दिख रहा है ये एसेट है, नीचे वाला, राइट। तो एसेट आपके पास 5,000 की है, लाइबिलिटी आपके पास 4,000 की है, तो 4,000 की एसेट को आप 4,000 की लाइबिलिटी में एडजस्ट कर लोगे, तो भी आपके पास यहाँ एसेट कितने की बच गई? 1,000 रुपए की। अब इस 1,000 की एसेट को आप यहाँ पे जो लाइबिलिटी अभी बची थी उसमें एडजस्ट करो, क्योंकि यहाँ पे हमारी लाइबिलिटी 10, यहाँ पे एसेट थी 8, तो आपने फर्स्ट सीक्वेंस में कितने की एसेट एडजस्ट कर दी? पूरे 8 की, तो भी लाइबिलिटी यहाँ कितने की बच गई? 2,000 की। उस लाइफ 2,000 की लाइबिलिटी में से 1,000 की लाइबिलिटी यहाँ से सेट ऑफ हो जाएगी पॉइंट नंबर 5 से। क्लियर है? क्लियर है गाइस ये आप सबको जो ऑनलाइन है? Yes, sir. आई एम आस्किंग ऑल गाइस, ये समझ में आया आप सबको या नहीं आया? Yes. आदित्य, आशुतोष, यश, शुभी, समझ में आया ये आपको? इनपुट सीजीएसटी को कभी भी आप आउटपुट एसजीएसटी के अगेंस्ट में एडजस्ट नहीं कर सकते, इट इज नॉट एप्लीकेबल। जैसा हमने इनपुट सीजीएसटी को किया वैसे इनपुट एसजीएसटी है, ये पहले आउटपुट एसजीएसटी के अगेंस्ट में एडजस्ट होगी, तो ये हमारा सीक्वेंस नंबर 6 है। इसके बाद अगर इनपुट सीजीएसटी का बैलेंस एसजीएसटी का बैलेंस बच जाता है तो वो आउटपुट आईजीएसटी के अगेंस्ट में सेट ऑफ हो जाएगा। दिस इज सीक्वेंस नंबर 7। इनपुट एसजीएसटी कैन नेवर सेट ऑफ आउटपुट सीजीएसटी। नाउ टेल मी गाइस whether you have understood this or not। अभी तो बता रहा था मैं, कहाँ थे आप? इनपुट एसजीएसटी को आप आउटपुट एसजीएस इनपुट एसजीएसटी को आप आउटपुट सीजीएसटी के अगेंस्ट में कभी भी सेट ऑफ नहीं कर सकते, और ऐसे ही इनपुट सीजीएसटी को आप आउटपुट एसजीएसटी के अगेंस्ट में सेट ऑफ नहीं कर सकते। खुद आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, आपको समझ में आ रहा है ये जो मैं बता रहा हूँ अभी? Yes, yes, sir. इनपुट आईजीएसटी को आप पहले आउटपुट आईजीएसटी में एडजस्ट करोगे। अब यहाँ पे दो में से कोई एक सिचुएशन हो सकती है, या तो आउटपुट तो भी बच जाए एडजस्ट करने के बाद भी, जैसे यहाँ इनपुट 8,000 है, यहाँ पे ये 10,000 है, तो अभी भी आउटपुट आपका 2,000 का बच जाएगा। तो 2,000 का जो आउटपुट बचा हुआ है उसको बाद में आप इनपुट सीजीएसटी से एडजस्ट करोगे। बाद में मतलब पहले इनपुट सीजीएसटी आउटपुट सीजीएसटी को एडजस्ट करेगा, उसके बाद अगर इनपुट सीजीएसटी में कुछ बैलेंस बच रहा है तो फिर वो आउटपुट आईजीएसटी को एडजस्ट करेगा। दूसरी सिचुएशन यहाँ पे ये हो सकती है कि इनपुट का अमाउंट ज्यादा हो और आउटपुट कम हो। ये कुछ ऐसा हो, ये 18,000 है इनपुट और ये यहाँ पे आउटपुट हमारे पास 10,000 है, तो फिर ये 18 में से ये 10 तो यहाँ से सेट ऑफ हो जाएंगे, बाकी के बचे 8 वो पहले यहाँ जाएंगे 4, और अगर यहाँ 4 है तो फिर बाकी के बचे 4 यहाँ आ जाएंगे।
ये मैंने आपको ये वाला बताया सीक्वेंस। समझ में आ रहा है? आई एम आस्किंग ऑल गाइस, हैव यू अंडरस्टूड दिस और नॉट? Yes, sir. एवरीवन राइट? Yes, सो sir. गाइस, इसको ये जो टेबल मैंने बनाया है इसको नोट करिए, एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। वी विल कंटिन्यू दिस इन आवर टुमारोज क्लास। और कुछ डाउट हो अगर आपको इसमें तो आप मुझे पूछ सकते हैं।
So guys, what I explained you here, that all I have written here. Note this down fast and that would be all for today, guys.